स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। कहीं न कहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है जो मेरे दिमाग में आ चुका है। ठीक है, क्या कि प्रैक्टिकल की कॉपी को कैसे लिखना है। देखिए, प्रैक्टिकल की कॉपी बहुत ज़्यादा पहाड़ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा अगर एक सेंटेंस की बात करें तो जो कुछ आपने किया है वो लिख देना है। सबसे पहले शुरुआत वहां से होती है, आपको क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो कि आपके प्रैक्टिकल पेपर में दिया रहता है कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल आपको करना है। तो सबसे पहले वही टाइटल लिखी जाती है। दूसरी बात कि अगर आपको वो कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स और टूल्स चाहिए वो हम लिख देते हैं। तीसरी बात कि उसको करने के दौरान क्या क्या सेफ्टी या प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, वो हो गया। ये लिखने के बाद अगला टाइम आ जाता है नंबर की भाई आपको टूल्स मटेरियल मिल गए, आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया कि आपको करना क्या है। तो अब अगला हमारा प्रोसीजर का आ जाता है, कार्यविधि जिसको हिंदी में कहते हैं या फिर आप प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर में हम चरण वाइज स्टेप वाइज लिखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये किया, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दाल बनाने जा रहे हैं तो अगर आपका ऑब्जेक्ट की बात करें, प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हालांकि होम साइंस नहीं है फिर भी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, बहुत आसान है समझना। ठीक है, प्रैक्टिकल के जो पेपर होते हैं उसी में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपको करना क्या है। ऑब्जेक्ट हो गया दाल बनाना। ठीक है, उसके बाद फिर रिक्वायर्ड मटेरियल्स टूल्स की बात कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, दाल चाहिए होगा, पानी चाहिए, नमक चाहिए, गैस स्टोव चूल्हा ये सब चाहिए होगा ना, कढ़ाई वगैरह, ये सब आपके टूल्स मटेरियल आ गए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है कि भाई जब कढ़ाई गर्म है तो उस समय ऐसे ही बिना किसी कपड़े के उसको मत छू दो, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। गैस जलाते समय ध्यान रखें कि काफी देर तक नोजल छोड़ के यहाँ वहां माचिस ना ढूंढने लगे, यही सब होता है ना। तो यही सारी चीजें इधर भी होती है। दाल चावल बनाना और आईटीआई का प्रैक्टिकल लिखना दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस नहीं, मतलब बहुत बेसिक भी डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसीजर दोनों का। ठीक है, तो चलिए एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बहुत रफली लिखा हुआ है बट थोड़ा सा मैं जूम करके समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे जो आपका थोड़ा सा डर है वो दूर हो जाएगा। इसमें डरने वाली वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है हमारा, इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको आप हेडिंग अगर इंग्लिश में डालते हो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में इसे आप कह सकते हो उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है, मैं थोड़ा हिंदी मेरी वैसी कमजोर है, इंग्लिश तो और भी कमजोर है। उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिकल है, पीवीसी केसिंग कैपिंग और स्टेयर केस वायरिंग। मतलब सीढ़ी पर जो वायरिंग की जाती है, सीढ़ी की वायरिंग क्या होती है, एक बल्ब होता है बीच में और ऊपर वाले फ्लोर पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर एक स्विच होता है और एक स्विच होता है नीचे वाले फ्लोर पर। ठीक है, तो इसको क्या है, दोनों कनेक्ट रहते हैं। यहां से भी ऑन, नीचे वाले मतलब ग्राउंड फ्लोर की बात कर लो तो नीचे से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है इस बल्ब को, और ऊपर से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये है। और इसको केसिंग कैपिंग वायरिंग, मतलब जो कैपिंग होती है ना, आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो कैप होती है वायर को उसके अंदर करना है, तो यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि आपको एक वायरिंग करनी है, केसिंग कैपिंग वायरिंग के साथ सीढ़ी वाली वायरिंग जो है सिंगल बल्ब और दो स्विच के साथ तैयार करके दिखाना है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, प्रैक्टिकल का जो शीर्षक होगा या फिर ऑब्जेक्ट कहा जाए उसमें क्या लिखोगे, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूं। देखो यहाँ पर शायद आप जूम करने पे आपको दिख जाए, क्या लिखोगे, पीवीसी केसिंग कैपिंग में सीढ़ी की वायरिंग करना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अगली हेडिंग आती है भाई की आवश्यक सामग्री, रिक्वायर्ड टूल्स एंड मटेरियल। आप इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टूल्स एंड मटेरियल। ये इलेक्ट्रिशियन का है, मैं फिटर का भी बता दूंगा अभी। इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज होती है इलेक्ट्रिशियन में कि इलेक्ट्रिशियन का कोई भी प्रैक्टिकल हो, आपको लाइन टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, कनेक्टिंग वायर्स, ये सब में चाहिए होता है। ये कॉमन टाइप का है, कोई भी प्रैक्टिकल उसमें आपको लिखना ही लिखना है। तो इसमें जैसे लिख लिए, देखिए क्या लिखा है, पीवीसी इंसुलेटेड प्लायर, स्क्रू ड्राइवर को पेचकस लिखा हुआ है हिंदी में, कनेक्टिंग कनेक्टर लिखा हुआ है, नियॉन टेस्टर जो आप फेज टेस्ट करते हैं ना कि लाइट है कि नहीं है, टेस्टर, हैंड ड्रिल मशीन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्विस्ट ड्रिल मशीन और गुनिया, हेक्सा। हेक्सा वगैरह इसलिए क्योंकि प्लास्टिक की जब वायरिंग करेंगे तो उसको काटना वाटना पड़ेगा ना,
तो उसके लिए तो ये बेसिक से टूल है, लगभग आपको इस तरह से लिख देना है। पहला आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया कि हाँ भाई ये वायरिंग करना है हमें, दूसरा सिंपल अपने लैंग्वेज में लिखो, टूटी फूटी भाषा में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई ज्ञान और साइंस नहीं है, ठीक है। आपने लिख दिया आवश्यक टूल मटेरियल क्या है, सेम दोनों में आ जाएगा, या तो आप टूल्स को अलग लिख दो, मटेरियल को अलग लिख दो, या तो टूल्स और मटेरियल को एक साथ लिख दो नंबरिंग करके, ठीक है। यहाँ पर सामग्री में क्या लिख दिया गया है, केसिंग कैपिंग चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए होगा, बल्ब होल्डर चाहिए होंगे, स्विच चाहिए होंगे, वायर चाहिए होगा, स्क्रू चाहिए होंगे, पेंच चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लैंप लिखा हुआ बल्ब को, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, सामग्री होगी। तो आपको भी पता है कि यार वायरिंग के लिए सीढ़ी की वायरिंग करने जाओगे तो क्या क्या सामान लगेगा, सोचोगे तो ही याद आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा लिख दो, एक दो कम ज्यादा लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले पेज पर आ जाएंगे। पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद रिक्वायर्ड मटेरियल, टूल्स और मटेरियल्स आपने निपटा दिए इधर। जब टूल्स मटेरियल आप निपटा दोगे तो अगले पेज पर आ जाएंगे भाई सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस कई बार आप जो है मेथड या प्रोसीजर से पहले लिख सकते हो या फिर प्रोसीजर के नीचे भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रोसीजर में क्या होता है कि आपने जो जो काम किया, जैसे केसिंग कैपिंग लिया, उसको काटा आपने, उसके बाद पेंच की सहायता से उसको कसा आपने, उसके बाद केबल उसके अंदर आपने यहाँ से वहां तक जितनी लेंथ की जो तार था उसको आपने फैलाया, उसके बाद सप्लाई से जोड़ा, बल्ब से जोड़ा, ये सब वही सारा काम जो आप करोगे वही सब आप लिख दोगे प्रोसीजर में। ये एग्जांपल के लिए रफली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर सावधानियां, सावधानियां में भाई कोई सबसे सावधानियां, कुछ सावधानियां तो इतनी खतरनाक है जो सब हर प्रैक्टिकल में आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे क्या लिख सकते हैं कि कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, ये हम लोग बीटेक में भी लिखा करते थे प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसके बाद कोई जैसे कभी भी आपको नंगा वायर टच नहीं करना है, ठीक है। प्लायर ऐसा यूज करना है जिसमें पीछे इंसुलेशन हो, स्क्रू ड्राइवर ऐसा यूज करे जिसमें पीछे इंसुलेशन हो, ठीक है। पैर आपका जो है पैर में भी जूते होने चाहिए, इस तरह के सेफ्टी वाली चीजें। प्लस कि जैसे कोई दो वायर एक दूसरे से टच स्पार्क नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें आप सावधानियां अपने मन से भी सोचकर लिख सकते हो, ठीक है। सावधानियां भी आपने लिख दिया, उसके बाद आपको रिजल्ट लिख देना होता है कि हाँ भैया सफलतापूर्वक हमने जो है ये ऊपर लिखे गए विधि के द्वारा इस प्रैक्टिकल को हमने कर दिया, या इस वायरिंग की जो प्रैक्टिकल दिया गया है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ये तरीका है सिंपल, कुछ बहुत सोचने वाली बात नहीं है, मतलब साफ है कि जो आप करोगे, एक काम दे दिया गया कि आपको ये वायरिंग करना है, आपको ये मोटर रन करानी है, तो जो कराते समय जो जो सामान लग रहा है सामान लिख दिए, क्या कराना है सबसे पहले वो लिखिए, कौन कौन सा सामान चाहिए वो लिखिए, कैसे कैसे आपने किया वो लिखिए, सावधानी क्या क्या आपने बरती वो लिखिए, और रिजल्ट आपको क्या मिला वो लिखिए। हो गया आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी। बस इसमें कोई गणित नहीं है कि नहीं बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए या बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा लिखना, ये सब कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है लिखना, ठीक है। अब जैसे ये फिटर का एक प्रैक्टिकल है, इन्होंने ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एक जॉब है, उसको 40 बाई 40 का स्क्वायर बना देना है। हो सकता हो कि जॉब थोड़ा बड़ा छोटा हो, लेकिन उसको क्या करना है, आपको 40 बाई 40 mm में स्क्वायर में बना देना है। तो आपका शीर्षक क्या हो गया, आयताकार लिखा हुआ है, आयताकार नहीं होगा वर्गाकार हो जाएगा अगर 40 बाई 40 रहेगा तो, जॉब बनाना, ठीक है। अब इस जॉब को बनाने के लिए प्रैक्टिकल फिटर का है तो आपको क्या क्या मटेरियल और टूल्स चाहिए होंगे। स्टील रूल चाहिए होगा जिससे आप मेजरमेंट कर सको, वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हेक्सा फ्रेम चाहिए होगा ब्लेड के साथ जिससे आप लोहे को काट सको, फाइल चाहिए होगा जिससे कि उसकी फिनिशिंग कर सको, हैमर वगैरह चाहिए होगा, नंबर पंच चाहिए होगा, ठीक है। डॉट पंच वगैरह, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी जॉब होती है जहां पर पंचिंग करनी होती है, ठीक है, तो वहां पर, या फिर कई बार क्या होता है बेंच वाइज भी चाहिए, कहीं कसोगे तभी तो उसको काटोगे पीटोगे। तो ये फिटर का तो 100% कॉमन ही होता है, कोई भी फिटर का प्रैक्टिकल आ जाए उसमें कुछ चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, हेक्सा चाहिए आपको, हैमर चाहिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद बेंच वाइज चाहिए, ये सारी चीजें उसके, और स्टील रूल तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल आएगा मेजरमेंट तो करोगे ही, तो यही सारी चीजें होती है। अब कई बार क्या होता है कुछ प्रैक्टिकल ऐसे आते हैं जिसमें राउंड थोड़ा सा गोल काटना होता है तो वहां पर राउंड फाइल चाहिए होती है, किसी में कुछ कॉर्नर बनाना है तो उसमें आपका जो ट्रायंगुलर फाइल होती है वो वाली चाहिए होती है। तो बस नाम बदल जाता है, बाकी टूल्स लगभग वही हर बार यूज होते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल है फिटर का। फिर प्रोसीजर कि आपने क्या किया, सबसे पहले एमएस फ्लैट मतलब जो मेटल का टुकड़ा आपको मिलता है उसको आपने लिया, हेक्सा की मदद से जो साइज दिया गया था उससे थोड़ा सा 1-2 mm बढ़ाकर काटा, क्योंकि फिनिशिंग के दौरान घिसोगे आप
तो इसीलिए 40 का अगर साइज दिया है तो हम 42 काटते हैं कि फिर बाद में उसको मिला सके, क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा उड़ा होगा ना, एंगल में मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए क्या यूज होगा, ट्राई स्क्वायर यूज होगा। तो रिक्वायर्ड मटेरियल में आप क्या लिख सकते हैं, ट्राई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो चीज है, एमएस फ्लैट को फाइल से फिनिश किया, ठीक है, फिनिशिंग वगैरह कर दिया आपने, मेजरमेंट ले लिया, उसका नाप लिया, यही सारी चीजें करना होता है। तो वो सारा चीजें आप 1 बाय 1 यहाँ पर लिख दोगे, बहुत इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या है, सेफ्टी आपने क्या क्या किया भाई, सेफ्टी में जब आप फाइल यूज कर रहे थे तो फाइल ऐसा लेना चाहिए जिस फाइल में पीछे हैंडल लगा हो, और हैंडल जो है सही से लगा हो। पता चला आपने फाइल लिया और ऐसे रगड़ रहे थे और पीछे हैंडल निकल गया, हाथ लग गया, आपका वाइस में चोट लग गई, तो ये आपको सावधानी हो गई। दूसरा क्या है, फाइल में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। फाइल को हैमर की तरह प्रयोग ना करें, जैसे कुछ लोगों की आदत, पता चला थोड़ा बहुत कुछ ठोकना है, फाइल लेके ही ठोकना शुरू कर दिए। तो अगर फाइल से ही ठोकना शुरू कर दोगे तो फाइल के जो ग्रुप्स कटे हुए हैं वो खराब हो जाएंगे। तो वही सब, ये सब बेसिक्स है, जैसे हम आप जानते हैं ना कि यार क्या नहीं करना चाहिए, बस वही लिख दो, तो वो हो गई आपकी सावधानियां। रिजल्ट जो दिया गया साइज है उसके अनुसार आपने जॉब जो है कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करके जमा कर दिए, ये हो गया आपका रिजल्ट। ये बहुत बेसिक सा है प्रैक्टिकल की कॉपी लिखना, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बेसिकली देखा जाए, समराइज कर देता हूं मैं, क्या क्या आप लिखने वाले हो भैया। सबसे पहले लिख लेना ऑब्जेक्ट कि आपको करना क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल में दिया क्या है, करना क्या है, यही होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात आएगी टूल्स एंड मटेरियल्स की, टूल्स एंड मटेरियल्स की, कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं और क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, ये चीजें आप एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो सेफ्टी प्रिकॉशंस, लिख सकते हो पहले या बाद में भी लिख सकते हो। प्रोसीजर लिख सकते हो, प्रोसीजर मतलब आपने क्या किया स्टेप वाइज, कि सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, इस तरह से आप सीरियल वाइज प्रोसीजर लिख देते हो। फिर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, कि आपने क्या क्या सेफ्टी और क्या सावधानियां आपने बरती जॉब बनाते समय, तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिख दिए रिजल्ट। सब मिलाकर ये हेडिंग जो है सभी प्रैक्टिकल, सभी ट्रेड में, सभी प्रैक्टिकल में मोस्टली जो है ये कॉमन हेडिंग्स है जो सब में रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो ये सारी हेडिंग तो लिख लो, और प्रोसीजर में ऑब्जेक्ट तो आपको पता चल जाएगा, तो पेपर में लिखा ही रहेगा कि करना क्या है। पेपर का जो क्वेश्चन होता है, पेपर का जो क्वेश्चन होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। टूल्स और मटेरियल, हमें, हम जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड के 2 4 10 टूल जो याद आ रहे हैं उस टूल्स को इसमें लिख दो, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का कोई भी प्रैक्टिकल बिना वायर, बिना प्लायर, बिना टेस्टर, बिना मल्टीमीटर के हो ही नहीं पाएगा, वो सारा लिख दो टूल्स मटेरियल में। प्रोसीजर में 2 4 जो समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर सकते हो, 2 4 10 लाइनें लिख दो। सेफ्टी में लिख दो भैया वही सब, कि हम ऐसे कोई लाइव वायर को नहीं छुएंगे जिसमें करंट आ रहा है, उस वायर को ऐसे नंगे हाथ से नहीं छूना है, ठीक है। 2 वायर को एक साथ स्पार्क नहीं करना है, टेस्टिंग से पहले सारे कनेक्शन ठीक से चेक कर लेना है, ये सब हो गया, ठीक है। सब मिलाकर बहुत इजी होता है इसको लिखना, जो करना है वही लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सबसे आसान सब्जेक्ट है आईटीआई का, जो मैं पहले ही आपको बोलता हूँ। बस ये है कि आसान है तो छोड़ना नहीं है आपको, थोड़ा इसको एक नजर देखते हुए जाना है। बाकी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में 1 से 2 साल पहले की वीडियोज हैं, जो प्रैक्टिकल वीडियोज हैं अपलोड की गई हैं, फिटर की भी है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, तो उनको एक नजर आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, 5-10 वीडियोस हैं, लेकिन वो काफी हेल्प करेंगी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो ट्रेड के टूल्स होते हैं, स्पेशली फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी जो आपके मेन हैंड टूल्स होते हैं ना, 15-20 टूल्स जो होते हैं ना, उनके नाम और उनका काम ये जरूर याद रख लीजिए, जो आपके वाइवा में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, प्लस किसी न किसी रूप में वीडियो आपकी मदद करेगी प्रैक्टिकल परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।